हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज एक और वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जनरल साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ बताएंगे। ये एमसीक्यूज़ हर टेस्ट के लिए बहुत लाजमी है, इवन सीएसएस के लिए भी ये बहुत अहम है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आउटर मोस्ट कौन सा सैयारा है? तो है नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? नेपच्यून। सेकंड नंबर एमसीक्यूज है, सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन डैश। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कौन सी बीमारी काज होती है? वो है रिकेट्स। क्या है वो? रिकेट्स। आपका क्या लिखना है? रिकेट्स। ठीक है। थर्ड नंबर एमसीक्यूज है, मिल्क कंटेन्स वाटर। मिल्क में कितना वाटर होता है? तो आमतौर पर 80% मिल्क में वाटर होता है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? 80% वाटर होता है मिल्क में। 4 नंबर एमसीक्यूज है, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज का SI यूनिट क्या है? तो है, आपको पता होगा क्यों है, कूलम्ब। ठीक है, चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम्ब। ठीक है। 5 नंबर एमसीक्यूज है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव डैश वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो वेवलेंथ कैसा होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? तो हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या है, तो इन्वर्स रिलेशन है। सो हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? शार्टर। ठीक है, शार्टर विल बी द वेवलेंथ। 6 नंबर एमसीक्यूज है, लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करें कि हमारी दूर वाली जो साइट होती है, जो दूर देखना हमें नज़र आए, तो हम क्या कौन सी लेंस यूज़ करें? तो है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस यूज़ करने से एक होता है कनकेव लेंस और दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस। तो हमें कौन सी वाली लेंस इस्तेमाल करना है चश्मे में? कन्वेक्स लेंस, दूर वाली चीज़ दिखाई दे। ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन डैश। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी काज होती है? तो है नाइट ब्लाइंडनेस। रात में फिर आपको दिखाई नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस। आपको विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। 8 नंबर एमसीक्यूज है, द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डैश डैश। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी उम्र कितनी होती है? वो है 120 डेज, 120 दिन होती है। ठीक है। 9 नंबर एमसीक्यूज है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। वाटर की डेंसिटी क्या है? तो हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम आता है। ठीक है, वाटर की, ये वाटर की डेंसिटी है। ठीक है।
3 नंबर एमसीक्यूज है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? रेडियो एक्टिविटी एक क्या है? रेडियो एक्टिविटी जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होती है। तो ये किसने डिस्कवर की थी रेडियो एक्टिविटी? हेनरी बेक्वेरेल। ठीक है, किसने? हेनरी बेक्वेरेल। इलेवन नंबर एमसीक्यूज है ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो है बैटरी। ठीक है, बैटरी। बैटरी क्या करता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। 12 नंबर एमसीक्यूज है द सन इज ए प्लेनेट है या क्या है? सन क्या है? प्लेनेट है या स्टार है? तो है स्टार। सन इज ए स्टार। ठीक है, प्लेनेट नहीं लिखना है, स्टार लिखना है। सन इज ए स्टार। 13 नंबर एमसीक्यूज है द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज डैश। रेफ्रिजरेटर में जो वाटर कूल करने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है तो क्या है? वो है अमोनिया, NH3 अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया। और पहले क्या यूज़ होता था? पहले CFC यूज़ होता था। CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये गैस पहले यूज़ होता था, ये बहुत डेंजरस था। तो अब अमोनिया इसकी बजाय वाटर कूल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में। 14 नंबर एमसीक्यूज है द एवरेज एडल्ट हैज़ ए ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स। एवरेज जो आदमी होता है, इंसान, उसमें कितना लीटर ब्लड होता है? कितना लीटर होता है? 5 लीटर। ठीक है, एक एवरेज आदमी में, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? 5 लीटर्स ब्लड होता है एवरेज में। ठीक है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। यूनिवर्स में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो है हाइड्रोजन। ठीक है, आपको हाइड्रोजन लिखना है। लेकिन ये क्या है? एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये याद रखना है कि इन द यूनिवर्स, तो आपको हाइड्रोजन लिखना है। ठीक है, अभी द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है? तो है ऑक्सीजन। इसमें परख करना। ठीक है, इन द यूनिवर्स मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है, और इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ में जो ज़मीन है उसके नीचे जो उसमें जो एलिमेंट ज़्यादा होते हैं तो वो क्या है? ऑक्सीजन है। और यूनिवर्स में जो है तो हाइड्रोजन है। ठीक है, 17 नंबर आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन विच स्टेट दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल जो होते हैं वो इक्वेशन बहुत फेमस है। तो कौन सा इक्वेशन है आइंस्टाइन की? E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर, जिसमें एनर्जी है, M मास है, और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है? तो हमको तो पता है एम्पेयर है। ठीक है, क्या है? एम्पेयर। और हम पहले पर चार्ज की क्या है? कूलम है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? एम्पेयर। ठीक है, 19 नंबर MCQs है द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज।
अर्थ की एटमॉस्फेयर जो प्रिंसिपल अहम और प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट है तो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, ज़्यादा मकदार में एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको कहते हैं, ड्राई आइस किसको कहते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, गैस फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर्स का अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि इस टेस्ट में, तो आप कहेंगे कि प्राइमरी कलर्स का नाम बताइए, तो आपको क्या लिखना है, ग्रीन नहीं लिखना है। ठीक है, रेड लिखना है, येलो लिखना है, और तीसरा ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लू, दीज थ्री आर प्राइमरी कलर्स। ठीक है, 22 नंबर है, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन डैश, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना है। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस ख़त्म किस जगह पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बाद पाइल की उसकी डाइजेशन, फूड की डाइजेशन उसके बाद नहीं होती, कंप्लीशन किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, 23 नंबर एमसीक्यूज है, कैरेट इज गुड सोर्स ऑफ, वो जो गाजर होती है वो किसकी सोर्स है, गुड सोर्स किसकी है, विटामिन ए की, गाजर में विटामिन ए ज़्यादा होती है। ठीक है, गाजर खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। ठीक है ना, डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि गाजर खाया करें। ठीक है, किसके लिए, नज़र के लिए। 24 नंबर एमसीक्यूज है, फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ, टीथ की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए किस एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तो है फ्लोरीन। कौन सी वाली, फ्लोरीन, फ्लोरीन एलिमेंट्स की वजह से प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ होती है। ठीक है, 25 नंबर एमसीक्यूज है, डिफिशियंसी ऑफ डैश काजेज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ, किसकी कमी की वजह से हमें क्या होती है, वो पुअर ग्रोथ और एपिटाइट होती है। ठीक है, किसकी वजह से, वो है जिंक की वजह से, जिंक की वजह से हमारी ग्रोथ बहुत क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है इवन, और एपिटाइट भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या किसकी वजह से, जिंक की वजह से। ठीक है, 26 नंबर एमसीक्यूज है, मीटियोरोलॉजी, क्या, मीटियोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश, मीटियोरोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, मीटियोरोलॉजी में हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं। ठीक है, किसकी, एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर की जब हम स्टडी करते हैं तो मीटियोरोलॉजी में करते हैं। ठीक है, मीटियोरोलॉजी में। 27 नंबर एमसीक्यूज है, द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाई वॉल्यूम इज, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी % वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो बहुत कम है, कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0 कितना है बताओ, 0.0। ठीक है, 39%। ठीक है ना, ये लिखना है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी % है। 28 नंबर एमसीक्यूज है, डायमंड इज एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ डैश, डायमंड किसकी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन की है, सल्फर की है, नाइट्रोजन की है, किसकी है, तो है कार्बन।
ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकीबाल है, ठीक है। 3 4 5 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स है किसके? कार्बन के। 29 नंबर एमसीक्यूज है द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। हीट की गेस करे कि हीट की एसआई यूनिट क्या होगा? तो हीट इज ए, जब हम हीट दे दे तो किसकी फॉर्म में देते? एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है। तो हीट की भी एनर्जी क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी, ठीक है। तो द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। क्या है? जूल है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में जूल लिखना है। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, ठीक है। द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर। ये भी एमसीक्यूज में बहुत बार आए हैं, ठीक है, कि विटामिन ए की सोर्सेज क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपको क्या लिखना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। क्या लिखना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। 31 नंबर एमसीक्यूज है द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स आर। विटामिन बी कम्प्लेक्स की गुड सोर्स क्या है? विटामिन बी कम्प्लेक्स। अगर आप सीड खाया करें ना, सीड जो बादाम है, कोपरा है, बादाम है, ओज है, एट्सेट्रा, ड्राई फ्रूट्स जो है ना, ये सीड्स, उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं, तो आपकी सेहत बहुत ताकतवर होगा। 32 नंबर एमसीक्यूज है 32 नंबर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी आर। विटामिन सी की गुड सोर्सेस क्या है? तो वो है विटामिन सी की गुड सोर्सेस है फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। क्या है? फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स फ्रेश और फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स, वो विटामिन सी की क्या है? अच्छे सोर्स है, ठीक है। 33 नंबर एमसीक्यूज है द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन की गुड सोर्स क्या है? तो है सी फूड्स, ठीक है। क्या है? सी फूड्स। सी फूड्स आयोडीन की अच्छे सोर्सेस है। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस जो हंसने वाली गैस है, हंसाने वाली गैस को कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, उस गैस की केमिकल नेम क्या है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड इनटू ओ, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड इनटू ओ, नाइट्रस ऑक्साइड इनटू ओ, ये लाफिंग गैस है। कॉमन नेम क्या है? लाफिंग गैस। फार्मूलों के लिए एक और वीडियो है, वो देखना, ठीक है। हमारी एक और वीडियो है जो कॉमन नेम है, केमिकल नेम है और फार्मूला है, उसमें एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। फिर वो देखना। 35 नंबर द प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज। वो कौन सी प्लेनेट है जो सन से, प्लैनेट्स जो सन से क्या करते हैं? राउंड मूव करते हैं। तो फास्टेस्ट यानी हाईएस्ट स्पीड वाली प्लेनेट कौन सी है? मरकरी, ठीक है। कौन सी है? मरकरी, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है?
Mercury. Mercury is the fastest planet move around the sun. ठीक है। 36 नंबर MCQs है, in general comets have, comets generally comets क्या है, पहले comets बता दें। आपने देखा होगा रात को जिसको हम शोला कहते हैं, ठीक है, शोला, तो उसको कमेट्स कहते हैं। कमेट्स की शक्ल कैसी होती है, तो है हाईली एलिप्टिकल शक्ल होती है। क्या है, अंडे की तरह होती है लेकिन हाईली एलिप्टिकल, ठीक है। हाईली एलिप्टिकल शक्ल होती है किसकी, कमेट्स की, शोले की। शोले की हाईली एलिप्टिकल शक्ल होती है। GPS इज एन एब्रिविएशन फॉर, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPS एब्रिविएशन क्या है, ग्लोबल, ग्लोबल। P पोजीशनिंग क्या है, पोजीशनिंग इस सिस्टम, पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 38 नंबर MCQs है, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इज ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Loss of electrons is called oxidation. Loss of electron is called oxidation. ठीक है, oxidation। और reduction, gain of electrons, gain of electrons, ठीक है, gain of electrons is called oxidation. Oxidation, loss of electron, reduction, gain of electron, ठीक है। 40 नंबर MCQs है, 40 नंबर। एट नाइट में प्लांट्स इनटेक व्हाट, ऑक्सीजन। दिन के वक्त जो अमल होता है और रात के वक्त उलट हो जाता है, ठीक है। रात को प्लांट्स ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और दिन को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। 41 नंबर MCQs है, यूरिन इज प्रोड्यूस इन। यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, यूरिन कहाँ बनते हैं, यूरिन तो वो किडनी में प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ, किडनीज, इन द किडनीज यूरिन्स फॉर्मेशन अकर, ठीक है। यूरिन्स कहाँ फॉर्मेशन होती है, किडनीज में। ब्लड इज क्लीन्ड बाय, ब्लड खून कहाँ साफ होती है, आमतौर पर लोग दिल बताते हैं, ठीक है, लेकिन दिल में वो साफ नहीं होते। कहाँ साफ होते हैं, किडनीज में, ठीक है। किडनीज में खून साफ होता है। और ऑक्सीजनेटेड कहाँ होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, वो लंग्स में, ठीक है। क्लीन कहाँ हो जाते हैं, ब्लड कहाँ क्लीन होता है, किडनी में। और ऑक्सीजनेटेड कहाँ होते हैं, लंग्स में। किडनीज यूरिन फॉर्मेशन, किडनीज ब्लड क्लीनिंग, ठीक है।
43 नंबर एमसीक्यूज है द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियड टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश नंबर। किस नंबर से हम एलिमेंट्स की पीरियड टेबल में उसकी पोजीशन मालूम करते हैं? प्रोटॉन नंबर से, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, ठीक है। प्रोटॉन नंबर, अगर हमें प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर मालूम हो जाता है तो उसकी वजह से हम पीरियड टेबल में उस एलिमेंट की पोजीशन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। 44 नंबर एमसीक्यूज है द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर is determined by the amount of common salt NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड in dash of sea water। सी वाटर की जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी मीन कि सी वाटर में नमकीयत कितना है, नमकियात कितना है, ठीक है, नमकीन कितना है, सी वाटर नमकीन कितना है, ठीक है ना। सी वाटर नमकीन कितना है ये हम कैसे मालूम करता है? जिसे सैलिनिटी कहते हैं। ये हम सैलिनिटी हम कैसे मालूम करेंगे? तो हम कितना वाटर ले रहे किस में सैलिनिटी मालूम करें तो 1 kg, 1 किलोग्राम वाटर हम ले लेंगे, उसमें हम कॉमन साल्ट यानी NaCl की क्या मालूम करेंगे? अमाउंट मालूम करेंगे। उसकी वजह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि इस सी वाटर की सैलिनिटी कितनी है, ये सैलिनिटी सी वाटर की कितनी है, नमकीन कितनी है, ठीक है। 45 नंबर एमसीक्यूज है द प्लेनेट विच इज़ इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज, अर्थ से हमें जो नज़र आने वाली है आसानी के साथ, जो आसानी के साथ हमें नज़र आए वो कौन सी प्लेनेट है, ठीक है। तो वेनस क्या है? वेनस हमें बहुत इजीली विजिबल हो जाती है, ये प्लेनेट है, ठीक है, अर्थ पे। 46 नंबर एमसीक्यूज है द ग्रेट स्पॉट ऑन द प्लेनेट, विच प्लेनेट हैव द ग्रेट स्पॉट, किस प्लेनेट पर एक बड़ा दाग है? तो वो प्लेनेट है जुपिटर। कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर, ठीक है। जुपिटर प्लेनेट पर बहुत बड़ा दाग है, ठीक है। 47 नंबर एमसीक्यूज है 1 लाइट ईयर, लाइट जो तकरीबन 9 सेकंड लेता है, तो वो 1 लाइट ईयर, लाइट की जो एक साला क्या है, कितनी किलोमीटर तय करता है एक साल में? 1 लाइट, एक दिन में कितना, फिर एक हफ्ते में कितना, एक महीने में कितना, तो इस तरह एक साल में लाइट कितना सफ़र तय करता है? तो है 9.5 क्रॉस 10 की 20 क्रॉस 10 की 12 किलोमीटर, नियरली 6 ट्रिलियन माइल्स। कितना आता है? 6 ट्रिलियन। एक मिलियन होते हैं, मिलियन में 10 लाख होते हैं, बिलियन में 20 लाख और ट्रिलियन में 30 लाख। सो 630 लाख माइल्स, 6 ट्रिलियन माइल्स, इतनी सफ़र तय करता है लाइट 1 ईयर में, सही है, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, आपको एमसीक्यूज में आएगा कि 1 लाइट किसके बराबर है, ये डैश होगा। तो 9.5 क्रॉस 10 की 12 किलोमीटर, नियरली 6 ट्रिलियन। अगर ट्रिलियन अगर माइल्स में आ जाए तो 6 ट्रिलियन लिखना है, किलोमीटर में आ जाए तो 9.5 क्रॉस 10 की 12 लिखना है किलोमीटर, ठीक है। अब लिखना है 48 नंबर एमसीक्यूज है कि द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज डैश that save the earth from many comets and asteroids। अर्थ की क्या है? अर्थ की बॉडीगार्ड कौन सी प्लेनेट को कहते हैं जो
कॉमेट्स और स्टीरॉयड्स और कॉमेट्स से हमारी अर्थ को बचा के रख देता है। अर्थ की बॉडीगार्ड उसे कहते हैं। तो कौन सी प्लेनेट है? वो ही है जुपिटर। कौन सी? जुपिटर। जिस पे बड़ा दाग होता है, वो प्लेनेट जिस पे बड़ा दाग है वो हमारी अर्थ की क्या है? बॉडीगार्ड है। ठीक है। 49 नंबर एमसीक्यूज है द प्लैनेट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग ए टेलीस्कोप आर। कितने प्लैनेट्स हमें विजिबल हो जाते हैं टेलीस्कोप के बगैर? टेलीस्कोप के बगैर हम कितने प्लैनेट्स को, कितने सैयारों को देख सकते हैं? तो वो है 5। कितने? 5 है। ठीक है। अकॉर्डिंग 15 नंबर एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगन अबाउट डैश बिलियन ईयर्स एगो। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स कितने सालों पहले क्या हो गया? यूनिवर्स की शुरुआत हो गई। तो है 10 to 20 बिलियन। बिलियन में 20 लाख होते हैं। कितने? 20 लाख। तो 10 to 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आपको एक बाय एक दिखाएंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए कि आपको वक्त पर वक्त हमारी वीडियो आती रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।